अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लीफ कर्ल के बारे में बताने वाला हूँ। इसको पत्ता मरोड़ भी कहते हैं और लीफ कर्ल भी कहते हैं। इसमें पौधे के पत्ते जो हैं वो मुड़ जाते हैं, उसमें ना फल लगता है ना फूल लगते हैं, तो बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाता है पौधा। तो इसको अगर शुरू में ही भांप लिया जाए इस खतरे को तो बहुत बेहतर रहता है, लेकिन अगर ये पूरा इस लपेट में चला जाए तो फिर इसकी रिकवरी जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि जब तक इसकी रिकवरी होनी होती है उस वक्त तक टमाटर का सीजन वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको शुरू में जब इसके आप अलामात जो है वो देखें तो आपको चाहिए कि इसके बारे में फिक्रमंद हों और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ये देखें, ये लीफ कर्ल का शिकार हो रहा है, अभी एक पत्ते पे लीफ कर्ल हुआ और उसके बाकी पत्ते जो है वो सेहतमंद है। अब इसकी वजह क्या बनी? इस पौधे की वजह ये बनी कि इसके जो दूसरे साथी दूसरे पौधे हैं उनकी सतह जो है वो ऊंची है और ये थोड़ा नीची सतह पे है। तो जब इसको पानी दिया गया तो बाकी जगहों पे तो पानी खुश्क हो गया, लेकिन इस जगह पे वो इधर उधर से पानी जो है वो आके तो इसके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो गया। तो वाटर का जो ज्यादती है वो इसके लीफ कर्ल की वजह जो है वो बनी। तो इस सूरत हाल में इसका पानी जो है वो बंद कर देना चाहिए, काफी हद तक इसको कंट्रोल करना चाहिए जब तक कि ये इस प्रॉब्लम से दूर ना हो जाए। इस प्रॉब्लम को दूर होने के लिए इसकी सिम्टम जो है वो ये है कि ये जो एक पत्ता है जो दूसरे पत्ते निकलेंगे जब ये, तो वो बिल्कुल सही निकलेंगे। और अगर ये ऐसे ही आपने इसको नजरअंदाज किए रखा तो फिर ये है कि इसमें से जो हर निकलने वाला पत्ता जो है या शाख जो है वो इस बीमारी का शिकार होगी। और इसमें लाइट जो है वो भी प्रॉपर रखें। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो ये अच्छा, कुछ जरूरी नहीं है कि पानी की वजह से ही इसका लीफ कर्ल हुआ। अचानक मौसम गर्म आ जाए या अचानक मौसम जो है वो ठंडा हो जाए तो उस सूरत हाल में भी पूरे टमाटर के पौधे जो है वो लीफ कर्ल का शिकार हो जाते हैं। तो पानी की ज्यादती जो है वो भी इस पे असरअंदाज होती है। और दूसरा फिर ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पता नहीं खुराक की कमी की वजह से लीफ कर्ल जो है वो हो गया, तो वो उसको खाद दे देते हैं। और खास तौर पे अगर आप नाइट्रोजन की खाद इसको देंगे तो फिर ये पौधा जो है वो तेजी से लीफ कर्ल करेगा और ये फिर अनरिकवरेबल हो जाएगा। जमीन में नाइट्रोजन की ज्यादती जो है वो भी लीफ कर्ल का बायस जो है वो बन सकती है, और इस चीज पे भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर आपका लीफ कर्ल जो है वो किसी वायरस की वजह से आया तो फिर ये अनरिकवरेबल है। तो बेहतर यही है कि आप लीफ कर्ल वाले पौधे जो है वो उखाड़ के उनको ज़ाया कर दें ताकि वो वायरस जो है वो दूसरे पौधों तक ना पहुंच सके। ज़्यादा खाद की जो फ्राहमी है वो भी लीफ कर्ल का बायस बनती है, और ट्रांसप्लांटेशन शौक भी इसका बायस बनता है। जब हम एक पौधा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो भी फिर डिप्रेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से लीफ कर्ल हो जाता है। और इसकी जो ज़्यादा काट छांट है वो भी इसका सबब बनती है। ज़्यादा काट छांट से भी परहेज करना चाहिए और इन्वायरमेंट की स्ट्रेस से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, ज़्यादा पानी ना लगाएं ताकि ये बेहतर रहे।